नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त तो चला दिल्ली एनसीआर की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के केसेस को लेकर। दिल्ली एनसीआर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 7 से 10 दिन में कोरोना कंट्रोल की उम्मीद जताई जा रही है। दिवाली से पहले अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलाया है कि देश में कम हो रही है कोरोना के संक्रमण के मामले, लेकिन दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार की चिंता बढ़ा दी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे प्रदूषण की वजह बताई है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते कई कदम उठाए जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि हफ्ते या 20 दिन में कोरोना काबू में आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 14 नवंबर को 7 बजे के बाद मंत्रियों के साथ अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजन करने की जानकारी देते हुए लोगों से उसी समय अपने अपने घर में पूजन करने की अपील की है। और मुख्यमंत्री ने ये तक कहा है कि दिवाली पर पूजन से दृश्य अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद दिल्ली के लोगों को मिलेगा। आज पूसा इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश का खेती के मामले में सबसे अहम इंस्टीट्यूट है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन लोगों ने इसका समाधान निकाल के एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, एक घोल बनाया है, बायोकेमिकल बनाया, घोल बनाया है। उस घोल को अगर आप खेत में छिड़क दें तो 20 दिन के अंदर आपकी जितनी पराली है उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खाद बन जाएगी। अपने आप गल जाएगी सारी आपकी पराली के जो डंठल है वो गल जाएंगे और वो खाद बन जाएगी। तो अभी किसान जलाता है पराली, जलाने की वजह से उसकी मिट्टी के अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, जो फसल के लिए अच्छा बैक्टीरिया होता है, वो भी जल जाता है। उसकी एक तरह से मिट्टी खराब हो जाती है, उसकी जमीन खराब हो जाती है किसान की, और धुआं होता है वो अलग। लेकिन अब पूसा इंस्टीट्यूट ने जो घोल बनाया है, इस घोल की वजह से उसके बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया एक तरफ कायम रहते हैं, धुआं भी नहीं होता, उल्टे वो खाद बन जाती है पराली और वो उस मिट्टी को और ज्यादा अच्छा बना देती है, जिससे कि आगे फसल और अच्छी होती है, आगे खाद कम लगती है। इसका पूसा इंस्टीट्यूट पिछले 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अब उनका ये तैयार हुआ था। दिल्ली सरकार ने एक अहम निर्णय लेके हमने पूसा इंस्टीट्यूट को कहा कि हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्चुअली करके दिखाएंगे। हमने दिल्ली की जितनी जमीन थी, दिल्ली में खेती की कम जमीन है, लगभग 2000 एकड़ जमीन है, हमने 2000 एकड़ जमीन के ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में सारे खेतों में, दिल्ली के सारे खेतों के अंदर 2000 एकड़ के जो खेत हैं, हमने इसका छिड़काव कराया, फ्री में छिड़काव किया। 13 अक्टूबर से छिड़काव होना चालू हुआ था। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा छिड़काव कंप्लीट हुआ और अब उसके नतीजे आए हैं। आज मुझे बेहद खुशी है उन सारे नतीजों को आपके सामने रखते हुए। ये नतीजे मैं नहीं कह रहा, ये पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक, दिल्ली के अलग अलग 24 गांव की रिपोर्ट आज मेरे पास है। ये 24 गांव के अंदर घोल छिड़कने के 20 दिन के बाद जब पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इन गांव के अंदर गए तो उनका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बहुत शानदार है। एक तरफ वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं और एक तरफ किसान क्या कह रहे हैं। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 70% से लेकर 95% तक डंठल गल चुका था, डिकम्पोज हो चुका था, खाद में कन्वर्ट हो चुका था। 24 गांव के अंदर जाके इन्होंने सैंपल उठाए हैं। 24 गांव की ये रिपोर्ट है। वैसे तो सभी गांव में ये छिड़काव किया गया था, लेकिन एक सैंपल बेसिस पे किसानों से बात की। किसान बहुत खुश हैं। मैं खुद गया था अभी पिछले हफ्ते एक गांव के अंदर देखने के लिए और किसानों से मैं बात की, किसान बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, अब समाधान तो निकल गया, अब बारी है सरकारों की। क्या सरकारें इसको लागू करेंगी या साल दर साल इसी तरह से लोग पोल्यूशन से जूझते रहेंगे? दिल्ली में कोरोना के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से, सुनिए। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता को मुखातिब हुए और उन्होंने
जनता को ये भरोसा दिलाया कि फिलहाल कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरीके से कोरोना पर काम कर रही है और जल्दी इस पर काबू भी कर लिया जाएगा। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। सुशील जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदूषण मुख्य कारण है कोरोना के बढ़ने का, किस तरीके से इसे आप देखते हैं? देखिए, दिल्ली का जो कोरोना पे कंट्रोल करने का मॉडल है उसकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी और सारे देश के अंदर दिल्ली के मॉडल की तारीफ हो रही थी। परंतु हर साल नवंबर या अक्टूबर लास्ट के अंदर जब नई फसल बोने का समय आता है तो किसान अब से इसको जलाता है। पिछले 4-5 साल से लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इसकी निगरानी कर रहा है और दिल्ली और एनसीआर का पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर फसल का अवशेष किसान जलाने को मजबूर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसानों की इसमें सहायता की जाए, उनको कोई और अल्टरनेटिव पद्धति दी जाए, जलाना ना पड़े। लगातार ये सरकारें बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के उस मामले को टालती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूसा में घोल तैयार करवाया, वो खरीद के किसानों के खेत में फ्री में छिड़का और उससे सिद्ध हो गया कि 95% जो फसल की डंठल है वो गल जाती है और वो खाद का रूप धारण करती है। तो जब एक इलाज केजरीवाल जी ने ढूंढ दिया है तो बाकी राज्य सरकारें भी उस इलाज को कर लें। यही वजह है कि उन्होंने इस पराली की वजह से न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जिन राज्यों में जलाया जा रहा है पराली, वहां भी बुरा हाल हो जाता है प्रदूषण। ये बात सही है कि सबसे पहले किसान के अपने फेफड़े खराब होते हैं जब वो धुआं निकलता है और फिर वो फेफड़े खराब होते होते उस शहर के होते हैं, फिर अन्य शहरों में आता है और दिल्ली तक पहुंचता है। तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री को चाहिए कि किसानों के फेफड़े को भी बचा सके। और ये तो कोरोना का युग है। इस कोरोना के युग के अंदर प्रदूषण भी फेफड़े खराब करता है और कोरोना भी फेफड़े खराब करता है। तो कोरोना की बीमारी भी प्रदूषण की वजह से डबल फैलती है। यही एक समस्या अब सामने आ रही है कि एक तरफ तो प्रदूषण, दूसरी तरफ कोरोना के भी मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार कोरोना पे पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और कोरोना के विषय में हमेशा आग्रहणीय भी रही है। चाहे वो प्लाज्मा बैंक की बात करें, हम होम आइसोलेशन मॉडल की बात करें, चाहे टेस्टिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी दिल्ली के अंदर ही हो रही है। परंतु जब जब ये प्रदूषण बढ़ा रहेगा कोरोना का खतरा भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि दोनों ही फेफड़ों पे इफेक्ट डालते हैं। फेफड़े अगर मजबूत है तो कोरोना भी आपका कम बिगाड़ पाता है और पोल्यूशन की वजह से जब फेफड़े खराब हो रहे हैं तो कोरोना भी ज़्यादा इफेक्ट उसके ऊपर करता है। तो इसलिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के अंदर कम से कम पराली ना जलने दें, किसानों को अल्टरनेटिव मोड उपलब्ध कराएं। एक आखिरी सवाल, छठ के आयोजन को लेकर भी काफी हंगामा हो रहा है, विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है कि चाहे सीमित संख्या में ही छठ का आयोजन हो, लेकिन आयोजन जरूर होना चाहिए। छठ का आयोजन बहुत धूमधाम से होना चाहिए। छठ लोग बड़े धूमधाम के साथ मनानी चाहिए, परंतु घर में रह के, क्योंकि कोरोना के इस युग के अंदर जितना निकट व्यक्ति होगा उस पर कोरोना ज़्यादा फैलता है। दहेज से 2 गज की दूरी का शुरू से एक मॉडल निकाला गया है। तो कोरोना का अर्घ देने के लिए, कोरोना के दौरान अर्घ देने के लिए अगर छठ मैया की पूजा करने के लिए हम तालाब के अंदर इकट्ठे होते हैं तो उस पानी से कोरोना एक दूसरे के अंदर फैलेगा। कोरोना मैया को हम अर्घ घर में रह के दें, उनकी पूजा करें और छठ मैया की पूजा करें, ताकि कोरोना मैया दूर जाए और छठ मैया का आशीर्वाद हमें मिले और बड़े हर्ष उल्लास के साथ परिवार के साथ बैठकर जब हम पूजा करेंगे तो छठ मैया का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो ये थे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में छठ पूजा पर रोक लगाने पर दिल्ली सरकार के फैसले का बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार छठ पूजा पर कोई रास्ता निकाल सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की कौशल मिश्रा से। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी मौजूद हैं। कौशल जी,
छठ के आयोजन को लेकर एक फैसला आया है, फैसला सरकार के द्वारा लिया गया और उसके अब बयानबाजी चालू है। हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या है? ये बड़ा एक निंदनीय उनकी घोषणा है कि जो आराधना और आस्था के ऊपर जुर्माना लगाने के लिए उन्होंने घोषणा की है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, इसकी बजाय इसकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत बड़े पूर्वांचलीय के लिए आस्था का विषय है कि पूर्वांचलीय पूरे किस प्रकार से आराधना, इसको व्रत को रखना और उनकी भावनाएं इस प्रकार से भगवान सूर्य और छठी मैया से जुड़े हुई हैं, उन भावनाओं का उन्होंने अनादर कर रहे हैं, जो कि उनके लिए ठीक नहीं होगा। आने वाले भविष्य के अंदर इस प्रकार की घोषणा, क्योंकि वो पहले भी करते रहे कि पूर्वांचल से लोग आ जाते हैं 100 रुपए का टिकट में, 200 रुपए के टिकट में, और यहाँ 5 लाख का इलाज करा के। लेकिन फैसला इसलिए लिया गया है कि क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए, और दिल्ली में लाखों जो भक्त हैं वो मौजूद हैं, तो ऐसे में कैसे व्यवस्था हो, किस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, इस सबको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार की जो भावनाएं हैं वो कभी भी अच्छी और स्पष्ट नहीं रही हैं। अगर दिल्ली सरकार चाहती तो ठीक प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को बनवा सकती थी, या एक मतलब रोक लगाने की बजाय, जुर्माना लगाने के बजाय उनकी कोई रास्ता निकालना चाहिए था। कोई ना कोई कोरोना को ध्यान में रखते हुए रास्ता निकालते तो हम उसको कुशल शासक मानते, लेकिन वो कुशल शासक नहीं है, वो एक छोटी मानसिकता के शासक हैं जो सिर्फ नौटंकी के आधार पर अपनी दुकानों को चलाते हैं और पूर्वांचलीय विरोधी हैं वो। तो क्या अब आप लोग इस फैसले को लेकर, अपनी मांग को लेकर उपराज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे? किस प्रकार से अब आगे का कदम आप लोगों का रहेगा? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी बताया है कि इस विषय पर अगर ठीक प्रकार से सारी व्यवस्थाएं नहीं की गई तो इस विषय को लेकर माननीय उपराज्यपाल जी के पास हमारा एक डेलीगेशन अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जाएगा। शुक्रिया। ये थे बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा, और इनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ अब वो उपराज्यपाल के पास भी जाएंगे, ताकि चाहे सीमित संख्या में हो लेकिन छठ मैया का जो पर्व है वो जरूर मनाया जाए। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, खबरों में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे फाइनल रिपोर्ट।